25,000 के बजट में Moto H60 Fusion एंड OnePlus Nord CE5 दोनों ही वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा विल फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो OnePlus फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है एंड ये थोड़ा चौड़ा है, वहीं H60 Fusion इज मोर स्लीक एंड कम्स विद कर्व डिस्प्ले एंड दोनों फोन्स के डिस्प्ले पे Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है एंड ये दोनों में ही प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। Nord CE5 के बैक पे मैट फिनिश मिल जाता है एंड ओवरऑल इसका डिजाइन मिनिमल लगता है। वहीं H60 Fusion के बैक पे वीगन लेदर है एंड Nord CE5 से कंपैरेटिवली इट फील्स प्रीमियम, साथ ही इन हैंड फील भी अच्छा है। और अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो Nord CE5 सिर्फ IP65 रेटेड है, वहीं H60 Fusion इज IP68 एंड IP69 रेटेड। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूज की बात करें तो वीगन लेदर पे थोड़ा वेयर एंड टेयर हो सकता है। सो फॉर ओवरऑल बिल्ट इन डिजाइन Moto H60 Fusion इज सॉलिड 9 on 10 एंड Nord CE5 को I'll give 7.5। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus Nord CE5 में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले पैनल मिल जाता है एंड इट्स अ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है। वहीं H60 Fusion पे 6.67 इंच का कर्व्ड POLED डिस्प्ले पैनल मिलता है विद 1.5 के रेजोल्यूशन एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सो यहाँ H60 Fusion में आपको हायर रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है जो Nord CE5 पे नहीं मिलता है। तो अगर आपको वीडियोस वगैरह देखना पसंद है, यू वांट टू वॉच मूवीज इन योर फोन, उसका एक्सपीरियंस Nord CE5 में इतना अच्छा नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द सिंगल स्पीकर। सो कंटेंट कंजम्पशन के लिए एंड ऑल ओवर डिस्प्ले के हिसाब से यहाँ पे Motorola पे आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एंड दोनों फोन्स के डिस्प्ले ब्राइट है, आउटडोर कंडीशन में सच दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर आप एकदम कड़क धूप में हो तो दोनों ही फोन्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो ओवरऑल फॉर डिस्प्ले I'll give 8 out of 10 to Nord CE5 and a solid 9.5 to Moto H60 Fusion। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां पे Nord CE5 का कोई कंपैरिजन नहीं है। As you get Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर with LPDDR5X RAM and UFS 3.1 base storage। वहीं Moto H60 Fusion में Dimensity 7400 मिलता है with LPDDR4X type RAM and UFS 2.2 base storage। So faster RAM, faster storage and better प्रोसेसर के साथ आपको डे टू डे यूज में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा Nord CE5 पे। एंड मैंने दोनों ही फोन्स में अंतुतु बेंचमार्क भी रन करा था, जहां पे 6.7 लाख का स्कोर देखने को मिला इन Moto H60 Fusion एंड अराउंड 13.7 लाख का स्कोर देखने को मिला इन OnePlus Nord CE5। तो ऑलमोस्ट डबल स्कोर्स है। वहीं अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI में Moto H60 Fusion में आपको सिर्फ 60 FPS तक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस बूस्टर मोड को इनेबल करते हो इन OnePlus Nord CE5 तो आपको 120 FPS तक का ऑप्शन मिलने वाला है इन BGMI। वैसे तो गेम में आपको सिर्फ 90 FPS तक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस बूस्टर को इनेबल करने के बाद इट गोज अप टू 120 FPS एंड 25,000 के बजट सेगमेंट को कंसीडर करते हुए दिस इज अ रियली गुड फोन फॉर गेमिंग बिकॉज 120 FPS मिल रहा है एंड ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी इसका काफी अच्छा है। एंड मैंने दोनों ही फोन्स में काफी देर गेमिंग करके देखा एंड क्लियरली इस पे गेमिंग का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मिल जाता है। इट्स वेरी स्मूथ। वैसे कोई भी ऐसा जिटर या लैग आपको दोनों ही फोन्स में नहीं मिलता है ड्यूरिंग गेम प्ले। सो फॉर परफॉर्मेंस I'll give 7 out of 10 to this Moto H60 Fusion and a solid 9.5 to this Nord CE5। So अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है and you want really good experience in gaming, then this is the one for you। अब अगर कैमरा की बात करें तो Moto H60 Fusion में आपको 50+13 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, जहां जो 13 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड फ्रंट पे यू गेट अ 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। वहीं Nord CE5 में भी आपको डुअल कैमरा मिलता है 50+8 मेगापिक्सल का, जहां पे 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा इज अ अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो दोनों ही फोन्स में आपको एक मेन कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा का सेटअप मिल जाता है एंड हियर ऑन द फ्रंट यू गेट अ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब दोनों ही फोन्स के कैमरा सैंपल्स भी देख लो, जहां H60 Fusion के फोटोज में सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा है एंड ऑल्सो इट्स स्लाइटली वार्म, जिसके वजह से ओवरऑल वाइब्रेंट लगता है। वहीं Nord CE5 के फोटोज आर कॉन्ट्रास्टी एंड शार्प। अल्ट्रा वाइड से लेकर अप टू 10x जूम करके भी यहाँ फोटोज लेके देख लिया एंड दोनों फोन्स के फोटोज इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स सेम ही लगते हैं, लेकिन हाँ अल्ट्रा वाइड एंड मेन कैमरा दोनों में ही मोटो का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है एंड अगेंस्ट द लाइट भी मोटो ज्यादा अच्छे कलर्स एंड लाइट बैलेंस कर लेता है। ऑल ओवर मुझे मोटो के कलर ज्यादा अच्छे लगे एंड स्किन टोन्स भी H60 Fusion ज्यादा अच्छा कैप्चर करता है इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन दोनों ही फोन का अच्छा है, लेकिन H60 Fusion के रिजल्ट ज्यादा नेचुरल लगते हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की बात करें तो आप Nord CE5 के रेयर कैमरा से 4K 60 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS।
वहीं मोटो H60 फ्यूजन में आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक कैमरा। देखो यार, दोनों ही फोन्स के कैमरा अच्छे हैं, किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन आई गिव 8 आउट ऑफ 10 टू Nord C5 एंड 8.5 टू मोटो H60 फ्यूजन। अब अगर बैटरी की बात करें तो इस सेगमेंट में भी Nord C5 का कोई कंपटीशन नहीं है, एज यू गेट अ 7100 mAh बैटरी विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। वहीं मोटो H60 फ्यूजन में 5500 mAh की बैटरी है विद 68 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। देखो पावर बैकअप के हिसाब से Nord C5 क्लियरली यहाँ पे चैंपियन है, लाइक बहुत तगड़ा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे मिलता है। हेवी यूज में भी ये फोन एक दिन आराम से चल जाने वाला है। वहीं मोटो H60 फ्यूजन अगर आप देखो मॉडरेट यूज करते हो तो ये फोन भी एक दिन चल जाएगा, लेकिन हेवी यूज में आपको इसे बीच में एक बार फिर से चार्ज करना पड़ सकता है। सो फॉर बैटरी एंड चार्जिंग आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 टू दिस मोटो H60 फ्यूजन एंड अ सॉलिड 10 on 10 टू Nord C5। अब एट लास्ट अगर हम सॉफ्टवेयर एंड OS एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको दोनों ही फोन्स में क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एज सच कोई भी यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही आपको दोनों ही फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो अच्छे से काम करते हैं। बट इफ यू आस्क मी तो मुझे मोटो H60 फ्यूजन का इंटरफेस ज्यादा अच्छा लगता है एज इट्स नियर स्टॉक एंड्रॉइड। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही जल्द ऑक्सीजन OS 16 का अपडेट भी आपको Nord C5 में मिलने वाला है एंड काफी चीजें वहां पे बदल गई है एंड मुझे वो काफी अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक ऑक्सीजन OS 16 को चेकआउट नहीं करा है तो रॉबिन ने एक उस पे वीडियो करा है जिसे आप इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सो फॉर ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आई विल गिव 8.5 आउट ऑफ 10 टू Nord C5 एंड अ सॉलिड 9 टू मोटो H60 फ्यूजन। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन में, जहां पे हम दोनों ही फोन्स का अगर ऑल ओवर स्कोर देखें तो मोटो H60 फ्यूजन इज 8.4 आउट ऑफ 10 एंड Nord C5 is 8.6। So as a overall package यहाँ पे clearly OnePlus Nord C5 ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे प्राइस कंसिडर नहीं किया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मोटो H60 फ्यूजन का प्राइस कुछ 20,000 रुपए है फॉर 8 to 56 GB वेरिएंट एंड 25,000 रुपए कुछ है फॉर दिस OnePlus Nord C5 का 8 128 GB वेरिएंट। तो स्टोरेज आपको यहाँ पे कम मिल रहा है फॉर 25,000, वहीं आपको 256 GB मिल जा रहा है फॉर 20,000 एंड 5,000 रुपए का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है। तो प्राइस डिफरेंस देखते हुए तो यार यहाँ पे क्लियरली मोटो H60 फ्यूजन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आपको गेमिंग करना है एंड यू वांट हार्डकोर परफॉर्मेंस विद गुड बैटरी लाइफ तो वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना फॉर Nord C5 टोटली वर्थ इट होगा। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब नहीं है, आपको गेमिंग वगैरह इतना नहीं करना है, तो मोटो H60 फ्यूजन क्लियरली यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जा रहा है, ज्यादा अच्छा डिस्प्ले भी मिल जा रहा है, ऑल ओवर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड कैमरा भी मुझे स्लाइटली मोटो H60 फ्यूजन का ज्यादा बेटर लगा। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर मोटो H60 फ्यूजन का प्राइस बढ़ चुका है या Nord C5 का प्राइस ड्रॉप हो चुका है तो आपका डिसीजन चेंज भी हो सकता है। बिकॉज इफ यू आस्क मी कि अगर ये दोनों फोन सेम प्राइस पे मिल रहे हैं देन मुझे क्या चूज करना चाहिए, देन आई विल से कि Nord C5 यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जस्ट एक डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ सिंगल स्पीकर मिलता है, लेकिन अगर आप TWS या हेडफोन्स वगैरह यूज करते हो तो उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज यहाँ ओवरऑल आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिल जाता है। आई होप इन दोनों फोन्स को लेकर आपके जो भी कंफ्यूजन थे वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप दोनों में से कौन सा फोन चूज कर रहे हो यार, वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताना। तब तक के लिए मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो गिज़बॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।